बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो डोमेन एक्सटेंशंस के बारे में है। अब डोमेन एक्सटेंशंस क्या होती हैं? किसी भी डोमेन के साथ जो लास्ट वाला जो पार्ट होता है डॉट के बाद वाला वो एक्सटेंशन कहलाता है। मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें www डॉट फेसबुक डॉट कॉम की, तो ये वाला जो पार्ट है डॉट कॉम वाला, इसे हम एक्सटेंशन बोलते हैं। ये वाला पार्ट जो रेड वाला पार्ट है इसे हम एक्सटेंशंस बोलते हैं। तो आज हम, वैसे तो एक्सटेंशंस बहुत सारी हैं लेकिन कुछ बेसिक एक्सटेंशंस जो हैं आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डॉट कॉम एक्सटेंशंस के बारे में। डॉट कॉम, देखिए, डॉट कॉम जो है वो मुखफ़फ़ है कमर्शियल का। डॉट कॉम हमारे पास मुखफ़फ़ किसका है? कमर्शियल का। इंटरनेट की दुनिया में जो डॉट कॉम एक्सटेंशन है ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर है और किसी भी नेचर की वेबसाइट के लिए इस्तेमाल हो सकता है। खैर, पहले मुझे बताना चाहिए था कि एक्सटेंशंस होती क्या हैं। देखिए, एक्सटेंशंस डोमेन नेम का जो लास्ट वाला पार्ट है वो एक्सटेंशन कहलाता है और ये आम तौर पर किसी भी वेबसाइट की नेचर को परसीव करने के लिए, उसे जज करने के लिए इस्तेमाल होता है कि ये वेबसाइट बेसिकली है किस चीज़ के लिए। जैसे कि दराज डॉट पी के, यानी कि हमें इससे पता चल जाता है कि पाकिस्तान बेस्ड वेबसाइट है। या फिर हम कह सकते हैं कि बेबी गुगू डॉट इन, डॉट इन का मतलब ये इंडिया बेस्ड वेबसाइट है। डॉट यूएस मतलब ये यूएस बेस्ड वेबसाइट है। डॉट ओ आर जी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए होता है। यानी कि जनरली जो ये एक्सटेंशंस होती हैं ये किसी भी वेबसाइट की नेचर को परसीव करने के लिए, उसे जांचने के लिए पहली नज़र में ही इस्तेमाल होता है। और किसी हद तक ये जो एक्सटेंशंस होती हैं ये किसी हद तक हमें एसईओ में भी मदद देती हैं। एसईओ क्या है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, ये एक अलग टॉपिक है, ये इंशाल्लाह हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे। खैर, किसी हद तक ये एसईओ के लिए भी इस्तेमाल होती है एक्सटेंशंस। तो अब हम इन एक्सटेंशंस की किस्में जाके देख रहे हैं। तो सबसे पहले है डॉट कॉम। ये कमर्शियल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होती है और किसी भी नेचर की वेबसाइट के लिए इस्तेमाल हो सकती है। सबसे ज़्यादा पॉपुलर यही है और कोई भी शख्स केयर नहीं करता कि ये डॉट कॉम वाली वेबसाइट है ये किस नेचर की होगी, क्योंकि ये हर नेचर के लिए इस्तेमाल हो सकती है। उसके बाद आती है डॉट नेट। ये जो है, ये दूसरे नंबर पर डॉट कॉम का जो अल्टरनेटिव है, जो उसकी जगह इस्तेमाल किया जा सकता है वो डॉट नेट हो सकता है या हो सकता था। क्योंकि आजकल डॉट नेट जो है ये नेटवर्किंग कंपनीज अपनी वेबसाइट के लिए इस्तेमाल करते हैं, अपने डोमेन नेम के लास्ट में लगाती हैं। और इसी तरह से नेटवर्क कंपनीज हो गई या सॉफ्टवेयर कंपनीज हो गई, सॉफ्टवेयर हाउसेज हो गए, या नेट से मुतल्लिक जो भी प्रोफेशंस हैं उनके लिए ये एक्सटेंशन इस्तेमाल होती है डॉट नेट के हिसाब से। लेकिन किसी हद तक पहले ये डोमेन, ये जो है ये डॉट कॉम के नेमुल बदल के तौर पर इस्तेमाल होती थी। लेकिन आजकल ये सॉफ्टवेयर कंपनीज और नेटवर्क कंपनीज ज़्यादातर इस्तेमाल करती हैं डॉट नेट को। तो हम कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर और नेटवर्किंग कंपनीज के लिए इस्तेमाल होता है ज़्यादातर, मोस्टली। उसके बाद हम बात कर लेते हैं डॉट ओ आर जी की। डॉट ओ आर जी जो है वो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के लिए इस्तेमाल होता है।
और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, देखें ऑर्गेनाइजेशंस भी फिर आगे दो किस्म की होती है, एक प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है और एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। तो ये .org जो है, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए इस्तेमाल होता है, एनजीओस के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो एक किसके लिए होगा, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। अब उसके बाद है कंट्री बेस्ड एक्सटेंशंस होती है, मिसाल के तौर पर .pk है, या .in है, या .us है। तो ये सारी कंट्री बेस्ड एक्सटेंशंस होती हैं, जो कि ज़ाहिर करती हैं कि जो वेबसाइट है ये बेसिकली कहाँ से बिलोंग करती है। .pk पाकिस्तान से, .in इंडिया से बिलोंग करना, .us यूनाइटेड स्टेट्स यानी अमेरिका से बिलोंग करती है। तो ये कुछ एक्सटेंशंस कंट्री बेस होती हैं। ठीक है, इन्हें हम कंट्री बेस एक्सटेंशंस बोलते हैं। और ये जनरली जो है ये एसईओ के लिए ज़्यादा अच्छा चीज़ होती है, यानी कि एक लोकल बिजनेसेस के लिए, किसी ने लोकल ई कॉमर्स स्टार्ट किया हुआ है सिर्फ पाकिस्तान के अंदर या इंडिया के अंदर या यूएस के अंदर, तो ये उसके लिए भी ज़्यादा कारगर होता है और एसईओ के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद होता है ये। तो ये इन्हें हम कंट्री बेस्ड एक्सटेंशंस बोलते हैं। अब आगे हम बात करते हैं .edu की। जितने भी एजुकेशन रिलेटेड वेबसाइट्स हैं, एजुकेशन रिलेटेड वेबसाइट्स हैं जो कि किसी न किसी इंस्टीट्यूट से बिलोंग करती हैं, और वो इंस्टीट्यूट जो हैं वो वहाँ की जो उनसे हुकूमत है उनके साथ ऑथोराइज होते हैं, या जैसे हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में HEC से जो कि एफिलेटेड होते हैं, उनके साथ EDU की एक्सटेंशन इस्तेमाल होती है। वो तमाम तालीमी इदारे जो कि पाकिस्तान के अंदर HEC से रिकगनाइज्ड हैं, उनके साथ EDU की पाकिस्तान पाकिस्तान बेस की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान बेस में उनके साथ EDU की एक्सटेंशन इस्तेमाल होती है। इंडिया के साथ, इंडिया में भी जोन से अपनी वहाँ की गवर्नमेंट बॉडी है एजुकेशन रिलेटेड से, उससे जो अथोराइज्ड होंगे उनके साथ EDU इस्तेमाल होगा। इसी तरह से कंट्री टू कंट्री वो तमाम एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स जो वहाँ की गवर्नमेंट बॉडी से ऑथराइज्ड होंगे उनके साथ EDU इस्तेमाल होगा। जैसे पाकिस्तान की बात करें तो हम बायस मुल्तान .edu.pk इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये है गवर्नमेंट एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशंस जो कि एजुकेशन से रिलेटेड है, उनके साथ हम EDU की एक्सटेंशन इस्तेमाल करते हैं। हम्म, अब जैसे हमारे खैर वो तो BGU मुल्तान है, खैर बाईस मुल्तान की मैंने जैसे आपको एग्जांपल दी थी। और उसके बाद हम बात करते हैं .me की। पहले .me जो है ये आपकी पर्सनल वेबसाइट के लिए इस्तेमाल होता था, मिसाल के तौर पर sohail.me.com, sohail.me, या ashraf.me, या ali.me। तो ये आपकी पर्सनल वेबसाइट जो आपकी पर्सनल, जो आपकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड है, या जो कि आपके कैरियर से और आपकी स्किल से रिलेटेड है, उसके लिए इस्तेमाल होता था। पर्सनल वेबसाइट के लिए .me की एक्सटेंशन इस्तेमाल होती थी। लेकिन अब ये कंट्री के लिए इस्तेमाल होती है, और उस कंट्री का नाम है डॉट तो अब ये
मोंटेग्रो के लिए इस्तेमाल होती है। मोंटेग्रो एक कंट्री है या स्टेट है, तो ये उस कंट्री के लिए इस्तेमाल होती है एक्सटेंशन डॉट मी। और